नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑपरेटर्स इन SQL सर्वर। तो दोस्तों आज हमारा डे 16 है ऑफ 30 डेज SQL चैलेंज। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स देख लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया। देन आज हम देखने वाले हैं कि सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सेट ऑपरेटर्स जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये क्या करता है, कंबाइन करता है रिजल्ट को। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, सेट ऑपरेटर्स मर्ज रिजल्ट्स फ्रॉम टू और मोर सेलेक्ट क्वेरीज इनटू वन रिजल्ट सेट। दो सेलेक्ट क्वेरीज से जो डेटा होता है उसको वन रिजल्ट सेट में लाके देता है। यहाँ पे हमको किसी कॉम्प्लेक्स जॉइन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि हमारे पास में दो एम्प्लॉय लिस्ट है। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, यहाँ पे यू कैन मर्ज, फाइंड कॉमन आइटम्स और फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम। अगर आपके पास में दो लिस्ट है तो आप उसके बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं। ओके। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई यूज देम? अवॉइड कॉम्प्लेक्स जॉइंस, ग्रेट फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस टेबल्स और टाइम पीरियड्स विथ क्लीन रीडेबल सिंटेक्स। देन SQL सर्वर सपोर्ट्स, सो यूनियन हो गया, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट्स, एक्सेप्ट। ये क्या है, फोर पावरफुल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, फॉर एवरी कंपैरिजन सिनारियो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। तो हम देखते हैं यहाँ पे की रूल्स एवरी बिगिनर मस्ट नो। देखो, सेम नंबर ऑफ कॉलम, जब भी हम यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं, बोथ सेलेक्ट क्वेरीज मस्ट रिटर्न द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, अदरवाइज SQL सर्वर थ्रो एन एरर। दो सेलेक्ट क्वेरीज होंगी, दोनों सेलेक्ट क्वेरीज हमको सेम नंबर ऑफ कॉलम आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक जो पहला वाला सेलेक्ट क्वेरी है उसमें आपने 5 नंबर ऑफ कॉलम लिखे, और जो दूसरा वाला सेलेक्ट क्वेरी है उसमें आपने 6 नंबर ऑफ कॉलम लिखे हैं। ठीक है, और आप उन दोनों के बीच में यूनियन लगा रहे हो। तो क्या है, सिंस कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट मैचिंग, राइट, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इस वजह से वो आपको एरर देगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। दूसरी चीज ये है कि कंपेटिबल होना चाहिए डेटा टाइप। ऐसा ना है कि कॉलम डेटा टाइप्स मस्ट मैच और बी कंपेटिबल। फॉर एग्जांपल इंटीजर विथ इंट, वैरकर विथ वैरकर। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपने फर्स्ट जो आपकी क्वेरी है उसमें जो पहला है उसका आपने लिखा है डेटा टाइप इंटीजर, और जो सेकंड वाली जो क्वेरी उसमें पहला जो कॉलम है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो आपको वो कंपेटिबिलिटी का एरर देगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि उसका डेटा टाइप भी सेम हो, कंपेटिबल हो, राइट। देन कॉलम नेम्स from first select. The result set columns name always come from the first select query. This second is ignore for naming. देखो, और हमेशा ये याद रखो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है, फिर हमने यूनियन लगाया, फिर हमने सेकंड क्वेरी लिखी। ये सब हम आगे करके देखने वाले हैं। सो अगर आप मान के चलो, जैसे हम कॉलम में नेम एलियासिंग करते हैं, ओके, जैसे कि दिस कॉलम एज दिस, ठीक है, तो कॉलम का नाम हमको कहाँ देना है, वो हमेशा हम फर्स्ट क्वेरी में ही देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेरी को हम क्या करते हैं, जनरली इग्नोर हो जाता है। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर जब आप नेम देते हो दैट शुड ऑलवेज बी कम फ्रॉम फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी ओनली। ओके, नाउ लास्ट थिंग इज ऑर्डर बाय। Order by at the end only. You can only use one order by clause placed at the very end of the entire combined query. Okay. For example, जैसे आपने लिखा यहाँ पे क्वेरी वन, देन आपने लगाया यूनियन या फिर यूनियन ऑल, फिर आपने लिखी क्वेरी टू। ठीक है, तो इसके ये दो के ओवरऑल के बाद में आपको ऑर्डर बाय यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में ऑर्डर बाय यूज कर लिया तो आपको ये एरर दे सकता है। देखो, दी फोर सेट ऑपरेटर्स, ये क्विकली देखते हैं हम इसको। पहला होता है यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ क्वेरीज। ठीक है, तो यूनियन कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ क्वेरीज एंड रिमूव्स डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, जबकि यूनियन और क्या करता है, कंबाइन रिजल्ट्स एंड कीप ऑल डुप्लीकेट्स फास्टर देन यूनियन। तो देखो क्या रीजन है, हम यूनियन यूज कर रहे हैं, यूनियन ऑल यूज कर रहे हैं। देखो, यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है डेटा फ्रॉम बोथ क्वेरीज, ठीक है, यूनियन ऑल भी कंबाइन करता है डेटा फ्रॉम बोथ द क्वेरीज, बट द डिफरेंस इज यूनियन क्या करता है कि अगर दो क्वेरीज में कुछ डुप्लीकेट आ रहे हैं तो उसको वो हटा देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, बट यूनियन ऑल क्या करता है कि जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं उसको भी रखता है साथ में। ठीक है, सो एज अ रीजन क्या होता है, सिंस यूनियन जो हम अगर हमने लगाया है तो क्या करेगा, दोनों क्वेरीज में से देखेगा डेटा आ रहा है, अगर उसको डुप्लीकेट डेटा मिल रहे तो उसको रिमूव करेगा, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, बट यूनियन ऑल के केस में क्या होता है, कंबाइन रिजल्ट्स एंड कीप ऑल डुप्लीकेट्स, उसमें दोनों क्वेरीज में यूनियन, यूनियन ऑल जैसे हम लगाते हैं तो क्या करता है, दोनों क्वेरीज से डेटा लेके फैच करता है
ठीक है, और वो कुछ उसको देखना नहीं होता कि इसमें कोई डुप्लीकेट है नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो पूरा का पूरा डिटेल आके हमको दे देगा एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या होता है जनरली, यूनियन ऑल जो होता है फास्टर होता है एज कम्पेयर टू यूनियन। ओके, देन थर्ड इज इंटरसेक्ट। तो जैसे कि इंटरसेक्ट क्या होता है कि ये रिटर्न करता है ओनली रो दैट अपेयर इन बोथ क्वेरीज। ठीक है, ऐसे रोज जो कि दोनों क्वेरीज में आ रहे हो, दैट मीन्स कि मैचिंग, मैचिंग वाला जो रोज है दोनों क्वेरीज में जो आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन ओवरलैप। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसको लाके देगा सिर्फ ये इंटरसेक्ट। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट इज एक्सेप्ट। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है रोज इन दी फर्स्ट क्वेरी बट नॉट इन दी सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही बड़ा यूनिक डिफरेंस है कि एक्सेप्ट जो है ना, वो क्या करता है, रिटर्न करता है रोज इन द फर्स्ट क्वेरी। ठीक है, जब भी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो हम देख लेते हैं सिंटेक्स कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो यूनियन जो है, ठीक है, उसको लिखने का तरीका सिंटेक्स ये है, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल ए, फिर हमने लगाया कीवर्ड यूनियन, देन सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल बी, देन उसके नीचे यूनियन ऑल है। ओके, तो ये क्या करेगा, कीप डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स को भी रखेगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल ए यूनियन ऑल सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल बी। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो दोनों में हम एक ही कॉलम यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कॉलम ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट क्वेरी जो है पहले उसमें कॉलम दो है, फिर सेलेक्ट क्वेरी जो है यूनियन ऑल के नीचे उसमें सेलेक्ट कॉलम दो है, ऐसा नहीं है ना, कॉलम एक ही यूज कर रहे हैं हम, राइट। ओके, तो सेम कॉलम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। देन अपने पास में इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या करता है, कॉमन रोज को ही रिटर्न करता है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल ए, देन हमने लगाया अपना कीवर्ड इंटरसेक्ट, उसके बाद अपनी सेकंड क्वेरी आएगी सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल बी। ओके, दैट्स इट। देन अपने पास में एक्सेप्ट, तो क्या करेगा ये, फर्स्ट बट नॉट सेकंड, इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसा है, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल ए एक्सेप्ट सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल बी। ओके, तो ये क्या है, एक जनरलाइज सिंटेक्स लिखा हुआ है इन चारों, ठीक है, ऑपरेटर्स के लिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे आ गए हैं सैम्पल टेबल सेटअप फॉर प्रैक्टिस। तो देखो आपको ये दो टेबल्स क्रिएट करनी है सबसे पहले। तो देखो वी यूज अ दिल्ली ऑफिस एंड मुंबई ऑफिस एम्प्लॉइज टेबल थ्रू आउट दिस सेशन। ओके, एंड हियर इज हाउ टू क्रिएट एंड पॉपुलेट देम। तो यहाँ यहाँ पे हमारे पास में दो टेबल्स है, दिल्ली ऑफिस टेबल एंड मुंबई ऑफिस टेबल, दो टेबल्स हमको क्रिएट करने हैं, उस फिर डेटा इंसर्ट करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बिल्कुल मूव करने जा रहे हैं एसएसएमएस में, और उसको हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें समझाई हैं, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने वाला हूँ जब हम SQL सर्वर में मूव करेंगे तो। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये कॉपी किया क्रिएट टेबल। ठीक है, तो हम मूव करते हैं एसएसएमएस में, फिर हमने अब इसको पेस्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखो स्कूल डीबी अपना ये जो है डीबी सेलेक्टेड है, फिर हमने क्या किया, सिंपली इसको क्रिएट कर लिया। अब देखो ये टेबल क्रिएट हो गया। अगर मैं इसमें प्रिंट करूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम दिस टेबल नेम दैट इज दिल्ली एम्प्लॉयज, सो मेरे को यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे इसका स्कीमा दिख जाएगा, राइट, स्ट्रक्चर दिख जाएगा, राइट। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ये तीन कॉलम्स। ओके, नाउ हम क्रिएट करते हैं। ओके, इसे इसमें पहले डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं हम इसमें। तो देखो इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल के अंदर हम, तो हमने सिंटेक्स लिखा है इंसर्ट इनटू दिल्ली एम्प्लॉयज वैल्यूज। ठीक है, ये देखो इंसर्ट क्वेरी टेबल क्रिएट, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप पिछले वीडियो में जाके इसको डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे जब ये इंसर्ट क्वेरी लिख दी, ठीक है, इंसर्ट इनटू दिल्ली एम्प्लॉयज वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी ये रही, देन नेम इज अमित एंड डिपार्टमेंट इज एचआर। इन द सिमिलर वे वी कैन इंसर्ट फॉर दिस थ्री स्टूडेंट्स, आई मीन एम्प्लॉयज। ओके, फिर जैसे हमने इसको इंसर्ट को रन किया तो थ्री रोज अफेक्टेड डेटा इंसर्ट हो गया। फिर हमने इस कमांड को रन किया तो हमको फाइनली दिख गया कि इस टेबल के अंदर तीन एम्प्लॉयज के डेटा इंसर्ट हो गए हैं अब। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं सेकेंड टेबल की ओर, जिसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि है मुंबई एम्प्लॉयज। ओके, सो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स लिख दिया। ठीक है, क्रिएट टेबल मुंबई एम्प्लॉयज, और सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो सेम सिंटेक्स रखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है यहाँ पर भी, दिल्ली एम्प्लॉयज में भी और मुंबई एम्प्लॉयज में भी।
ठीक है, देन क्या है, नेम है, देन क्या है, डिपार्टमेंट है। ओके, तो इसको मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखो ये भी टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे इस टेबल को, तो आप यहाँ पे देखोगे टेबल नेम चेंज कर दूँ मैं अपना, मुंबई एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये आ गया अपना टेबल का नाम, और हमने इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट को प्रिंट किया। तो क्योंकि हमने अभी इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया है, इस वजह से डेटा नहीं आ रहा, बट स्ट्रक्चर आपको दिख गया इस मुंबई एक्स एम्प्लॉयज़ टेबल का। ओके, देन चलिए हम इसमें चलते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं अब। तो बहुत ही ईजी है ये, जैसा कि मैंने बताया आपको। यहाँ पे बस एक इंसर्ट क्वेरी लिखनी है और डेटा प्रोवाइड कर देना जो भी आपको इसमें इंसर्ट करना है। मुंबई एम्प्लॉयज़ टेबल में भी हमारे पास में डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मुंबई एम्प्लॉयज़ जो टेबल है वहाँ पे डेटा ये हमको यहाँ विजिबल है, जो कि हमारे इस पीपीटी में था। करेक्ट, फाइन। अब देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो प्रिया जो है बिलोंग्स टू आईटी डिपार्टमेंट। ये क्या है, अपीयर्स इन बोथ टेबल्स, परफेक्ट फॉर टेस्टिंग ऑल फोर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो जो प्रिया है, ठीक है, प्रिया यहाँ पे आईडी क्या है, 2। यहाँ पे आईडी 2 है, डिपार्टमेंट इसका आईटी है, नेम प्रिया। तो यहाँ क्या है, ये दोनों टेबल्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, इसको देख सकते हैं, सारे जो टेस्ट केसेस हैं अपने सारे टेस्टिंग कर सकते हैं चारों ऑपरेटर के साथ में। इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसा यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सेम नेम इन बोथ टेबल्स। ओके, सो ओके, चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड ये आपके सामने है। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, देखो हमारे पास में यूनियन, तो ये क्या करेगा, यूनिक एम्प्लॉयज ओनली। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस ये क्वेरी लिखी है, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद में हम गए एसएमएस में, इसको हमने यहाँ कर दिया पेस्ट। तो अगर यहाँ पे आप देखो, तो सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉयज, दिस इज दिल्ली एम्प्लॉयज। ठीक है, देन यूनियन लगाया हमने, फिर सेम सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे कॉलम नेम मैच कर रहे हैं, नेम है तो नेम है, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट है, फ्रॉम मुंबई एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम मैच करे ना, 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम 2। फिर ये दिल्ली एम्प्लॉयज का टेबल है और ये मुंबई एम्प्लॉयज का टेबल, और दोनों को इसमें क्या यूनियन है बाकी क्या है, दोनों सेलेक्ट क्वेरीज। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। तो ये क्या देगा, देखो अब ये क्या दे रहा है हमको, डुप्लीकेट नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने भी इम्प्लॉयज सब यूनिक है, अमित, करण, नेहा, प्रिया, रवि, राइट। यहाँ पे कोई हमको डुप्लीकेटेड रोज नहीं मिल रहे हैं, सब सिमिलर, सब यूनिक रोज हमको यहाँ पे मिल रही है, राइट। अमित, एचआर, करण, ओके, सारे नेम्स जो है यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ओके, तो एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ले लूँ, एम्प्लॉय आईडी। हाँ, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ। अब देखो, अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो क्या होगा, ये एरर देगा। ठीक है, क्यों एरर देगा, देखो, ऑल क्वेरीज कंबाइन यूजिंग यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर टारगेट लिस्ट। हम देखो हमने यहाँ पे पहले वाले टेबल से 3 कॉलम लिए, बट दूसरे टेबल से हमने 2 कॉलम लिए, इस वजह से क्या दे रहा है, ऑल क्वेरी कंबाइंड। वहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इस वजह से क्या है, एरर दे रहा है। यहाँ पे 2 है, देखो 2 कॉलम, यहाँ पे हमने 3 कॉलम सेलेक्ट कर दिए। बट अगर हमने यहाँ पे सेम 3 कॉलम पास कर दिए तो फिर ये एरर नहीं देगा। देखो आ गया एम्प्लॉय आईडी भी। ये मैंने जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमको यहाँ पे 5 रोज मिले, राइट। अगर हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट से, अमित एचआर, प्रिया आईटी, ठीक है, देन करण फाइनेंस से, रवि फाइनेंस, नेहा एचआर से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखने वाले हैं यूनियन ऑल को। तो यूनियन ऑल को क्या डिफरेंस है यहाँ पे, कि ये हमको क्या देगा, डुप्लीकेट वैल्यूज भी हमको यहाँ पे लाके देगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, सो और ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बस यहाँ पे यूनियन ऑल यूज कर लिया है यूनियन की जगह पे। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सिंटेक्स सेम है, आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिया जो है 2 बार आ रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमको ये डुप्लीकेट दे रहा है, बट इसी वजह से क्या है, ये हमको फास्ट डेटा ला के देता है। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसा यूज केस है जहाँ पे आपको पता है कि डेटा जो है डुप्लीकेट नहीं है, तो आप बेटर है वहाँ पे आप यूनियन ऑल यूज करो, क्योंकि जब डेटा डुप्लीकेट नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ना डेटा डुप्लीकेट है। देखो यहाँ पे तो डेटा डुप्लीकेट था ना, हमने देखा था इस टेबल में, जब हमने टेबल क्रिएट किया था तो हम यहाँ पे देख पा रहे थे ना कि देखो प्रिया यहाँ पर भी है इस टेबल में भी, और प्रिया इस टेबल में भी है। तो हमको पता था कि डेटा डुप्लीकेट है। अगर हम यहाँ पे यूनियन ऑल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमको डेटा डुप्लीकेट ही मिलेगा। बट
मैं उस सिनारियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे दोनों टेबल में डेटा यूनिक हो, तो वहाँ पे आप फास्टर रिजल्ट चाहिए तो आप यूनियन ऑल यूज कर सकते हो। बट अगर डुप्लीकेट डेटा है, उस केस में बेटर है कि आप यूनियन ही यूज करो, ताकि वो जो भी डुप्लीकेट डेटा है उसको साइड कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा, और हमको जो डेटा देगा उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज करते हैं, यूनियन ऑल फास्ट क्यों होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने चीज़ें देख ली यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट क्या करता है कि दोनों ऑफिसेस में से क्या करेगा, हमको मैचिंग रिकॉर्ड ला के देगा। तो जैसे कि हमको पता है कि दोनों दोनों जो है अपने पास में टेबल्स, उसमें हम हमारे पास में एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जो कि दोनों में है, राइट। तो हमको वो सिंगल एम्प्लॉय कौन है, प्रिया। तो देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉयज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है ना कि हमने, ये एक ऐसा वर्ड है जैसे इंटरसेक्ट, दोनों चीज में वो बराबर आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों टेबल में एक एम्प्लॉयज कॉमन है जो कि है प्रिया फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। तो दैट इज वाई हमको यहाँ इंटरसेक्ट, ठीक है, ऑपरेटर पे हमको क्या मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे एक ही रिजल्ट सेट में हमको एक ही एम्प्लॉय का नाम मिल रहा है, दैट सी इज प्रिया। ओके, देखिए प्रिया है। ओके, नाउ देखो, नाउ लास्ट इज एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या करेगा ना, दिल्ली ओनली नॉट मुंबई, क्योंकि देखो ये क्या करता है, इससे पहला जो है टेबल उसी का डेटा हमको लाके देता है, और पहले टेबल में भी क्या है, दिल्ली ओनली नॉट मुंबई। तो ऐसे कोई इम्प्लॉय जो कि दोनों में आ रहे हैं, तो क्योंकि हम मुंबई से डेटा फैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ये, एक्सक्लूड कर देगा प्रिया को भी। देखो, सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉयज एक्सेप्ट, तो जनरली क्या करता है, पहले से ही डेटा लेके आता है, लेकिन जो प्रिया जो है वो क्या है, दोनों में टेबल में है। ओके, तो उसको वो एक्सक्लूड कर देगा, हटा के, फिर ये डेटा लेके आएगा। ठीक है, तो देखो, अमित एचआर रवि फाइनेंस, ठीक है, अमित एचआर रवि फाइनेंस, अगर हम पहले वाले टेबल में देखें तो दिल्ली एम्प्लॉयज में अमित और रवि दोनों थे, और प्रिया भी थी, बट चूंकि प्रिया दोनों टेबल में है, राइट, तो उसको वो एक्सक्लूड कर दे रहा है। ओके, और हमको जो रिजल्ट सेट फाइनली मिल रहा है यूजिंग एक्सेप्ट, वो क्या है, अमित फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट एंड रवि फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, आई होप आपको ये चारों ऑपरेटर्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो आपको अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो देखो, कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि लोग करते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहला क्या है, कॉमन मिस्टेक जो हमको अवॉइड करना चाहिए, डिफरेंट कॉलम काउंट्स। देखो, जैसे कि मैंने आपको करके ही बताया था कि अगर आप डिफरेंट कॉलम काउंट दोगे, यूनियन या फिर यूनियन ऑल इंटरसेक्ट या आप एक्सेप्ट कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई ऑपरेट यूज कर रहे हो, तो हमको क्या देगा, वो एरर देगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि कॉलम काउंट जो है वो मैच करने चाहिए। ओके, दूसरा चीज क्या है, ऑर्डर बाय इन द मिडल। तो नेवर प्लेस ऑर्डर बाय बिटवीन क्वेरीज, इट बिलोंग्स ओनली एट द वेरी एंड ऑफ द फुल कंबाइंड स्टेटमेंट। सो सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम सेम कॉलम काउंट, इसके लिए हमको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को ऐड करना होगा। देन फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी डिसेंडिंग। देखते हैं इसको रन करके। तो देखो, अब इसको आप अगर देखो, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया है, 5 4 3 2 1। ओके, बट हमने यहाँ पे क्या दिया है, जो ऑर्डर बाय हमने दिया है बिल्कुल एंड में दिया है। सपोज जी, इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट सेट आ रहा है, ठीक है, उस पे हमने ऑर्डर बाय लगाया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर ये आप ऑर्डर बाय बीच में दोगे तो ये चीज़ें को आई मीन कंफ्यूज कर सकता है, आपको ये एरर मिल सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि ऑर्डर बाय जो हो उसको आप बिल्कुल एंड में यूज़ करो, ऑफ यूनियन, यूनियन ऑल, ठीक है, इंटरसेक्ट या एक्सेप्ट जो भी है, इसके बिल्कुल एंड में आप हमेशा यूज़ करो ऑर्डर बाय को। तो ये चीज़ भी हमने देख ली यहाँ पे प्रैक्टिकली करके। देन है यूनियन व्हेन यूनियन ऑल इज फास्टर, ठीक है। तो इफ़ यू नो देर आर नो डुप्लीकेट्स, जैसे कि मैंने बताया था, यूज यूनियन ऑल, बिकॉज क्या करेगा, इट स्किप्स द डेड अप सेटअप एंड रन फास्टर। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आई मीन जब भी हम यूनियन लगाते हैं तो क्या करता है, ये वो देखता है जाके कि कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, उसको रिमूव करता है।
तो अगर हम श्योर है कि डुप्लीकेट डेटा नहीं है, सो इट्स क्वाइट बेटर ऑलवेज टू यूज यूनियन ऑल, ताकि वो डेटा सेटअप के लिए ना ढूंढे, उसको स्किप कर देगा और डेटा हमको फास्ट ला के देगा। नो, यहाँ पे जो एक मोस्ट बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है यूनियन और यूनियन ऑल के बीच में। सो उसका मॉडल आंसर देखिए, तो यूनियन क्या करता है, रिमूव करता है डुप्लीकेट रोज फ्रॉम दी कंबाइंड रिजल्ट स्लोअर ड्यू टू, ठीक है, डी डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेटेड डेटा को हटाता है वो, इसलिए क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है यूनियन। देन यूनियन ऑल क्या करता है, कीप ऑल द रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स फास्टर होता है बिकॉज इट स्किप्स द सॉर्ट डेटा सेटअप, ठीक है। तो इसको क्या देखना ही नहीं है कि डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव करना है, ठीक है, सबको लेकर आ जाता है वो, इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यूज यूनियन ऑल व्हेन यू आर श्योर देयर आर नो डुप्लीकेट्स और व्हेन परफॉर्मेंस मैटर्स, जब भी आपको परफॉर्मेंस मैटर कर रहा है तो आप यूनियन ऑल यूज करो। ओके, सो नाउ कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं पिछले 5 पार्ट से सिर्फ ऑपरेटर ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अलग अलग सीरीज बनाई है इसकी, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं इसको अगर एक वीडियो में कवर करता तो ये बहुत ही लेंदी और बोरिंग हो जाता, ठीक है। दैट इज वाई मैंने इस सारे ऑपरेटर्स के लिए, चाहे वो असाइनमेंट हो, लॉजिकल हो, अर्थमेटिक हो, सबके लिए मैंने अलग अलग एक शॉर्ट वीडियो बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन सब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को बिल्कुल प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से, ताकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए आपकी प्रैक्टिस सेशन से। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, यूनिक डिपार्टमेंट। सो राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नेम्स फ्रॉम बोथ टेबल यूजिंग यूनियन। यूनियन को यूज करते हुए आपको यूनिक डिपार्टमेंट निकालने हैं, डिपार्टमेंट नेम्स निकालने हैं फ्रॉम बोथ टेबल्स। सेकेंड इज ऑल एम्प्लॉयज विद डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो जैसे हमको पता है ऑल एम्प्लॉयज विद डुप्लीकेट्स, तो आपको यूनियन ऑल यूज करना है, यूज यूनियन ऑल टू लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम बोथ ऑफिसेज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। तो हमने इसको परफॉर्म करके देखा है। थर्ड इज कॉमन एम्प्लॉयज, तो कॉमन एम्प्लॉयज के लिए आप इंटरसेक्ट यूज करोगे। फाइंड एम्प्लॉयज वो एग्जिस्ट इन बोथ दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस यूजिंग इंटरसेक्ट, ये भी हमने करके देखा था। फोर्थ वन इज मुंबई ओनली, सो फाइंड एम्प्लॉयज हु आर इन मुंबई बट नॉट इन दिल्ली। तो हमने जो करके देखा था ना एक्सेप्ट वाला, उसको फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो कंबाइंड एंड सॉर्टेड, सो कंबाइन बोथ टेबल्स एंड सॉर्ट द फाइनल रिजल्ट बाय नेम अल्फाबेटिकली यूजिंग ऑर्डर बाय एट द एंड। तो मैंने आपको ये चीज़ ऑर्डर बाय करके दिखाया भी है, ठीक है, वो हमने लगाया था एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, आपको लगाना है, नेम पे लगाना है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो वो आप इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिस। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।